अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बन पंजीरी की रेसिपी। ये जम्मू की फेमस रेसिपी है और ये सर्दी खांसी ज़ुकाम से बहुत ही फ़ायदा देगी। आप इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। 1 चम्मच दूध के साथ आप इसको खाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदा देगी जोड़ों के दर्द को। और इसके अंदर कोई मखाने नहीं जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। ये बहुत ही बिल्कुल आपको हम इसको परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो बेल का बटन आप ज़रूर दबाइएगा, आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। चलिए हम आपको बता देते हैं इसके लिए हमें क्या लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 250 ग्राम मैंने गोंद लिया है। गोंद की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या बढ़ती। ये देखिए ये कीकर का गोंद है और ये बहुत ही अच्छा होता है। 250 ग्राम हमने अखरोट लिए हैं, ये देखिए। और 250 ग्राम ही हमने काजू लिए हैं। काजू को हमने बिल्कुल साबुत लिया है, इसको तोड़ा नहीं है बीच में से। और 250 ग्राम ही हमने इसके अंदर ये बादाम लिए हैं। 300 ग्राम हमने इसके अंदर 5 मगज़ लिए हैं। ये मगज़ बहुत ही फ़ायदा देते हैं दिमाग को। और ये हमने 20 से 25 हमने छुआरे लिए थे, इसको बीच में से छोटा छोटा कट कर लिया है। और हमने एक टुकड़ा हमने नारियल का लिया था, इसको भी हमने बारीक करके कट कर लिया है लंबे लंबे शेप में। ये 250 ग्राम हमने सूजी ली है। हम सूजी 300 ग्राम डालेंगे इसके अंदर पूरी। और ये 1.5 कप हमने ये चीनी ली है। खसखस ली है हमने, ये 3 चम्मच के करीब हमने ये खसखस ली है। खसखस बहुत ही फ़ायदा देती है। और ये हमने 1 चम्मच के करीब सौंठ ली है। ये सारा सामान इसी के अंदर जाएगा। 250 ग्राम ये घी लिया है हमने, ये देखिए 250 ग्राम घी है। ये सारा घी इसी के अंदर जाएगा। चलिए सबसे पहले हम अपने पैन को चढ़ा देते हैं और इसमें 1 चम्मच घी का डालेंगे। घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम खसखस, सबसे पहले हम खसखस को भून लेंगे। ये देखिए खसखस डाल दी है हमने। अब इसको भून लेंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल हमने हल्का ही रखा है, हल्की आंच पे। सारे ड्राई फ्रूटों को हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। ये देख लिए खसखस डाल दी है हमने। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसको भूनते रहना है जब तक इसका अच्छे से कलर नहीं आ जाता गोल्डन सा, जब तक हम इसको भूनते रहेंगे। खसखस बहुत ही फ़ायदा देती है दिमाग के लिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये बहुत ही अच्छी है। आप इसको बच्चों को भी बहुत ही फ़ायदा देंगे, आप अपने बच्चों को देंगे। ये 1 चम्मच दूध के साथ अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा देगा दिमाग को भी, और दिमाग भी तेज़ होगा पढ़ाई के अंदर भी बच्चों का। ये देखिए खसखस हमारी अच्छे से भुन गई है, इसको निकाल लेते हैं। सारी खसखस निकाल ली थी, पैन को साफ़ कर दिया था हमने। इसमें 1-2 चम्मच के करीब हम इसमें घी डालेंगे। अब इसके अंदर हम गोंद को भूनेंगे। सबसे पहले खोपरा भूनेंगे। ये देखिए सारा खोपरा डाल दिया हमने इसके अंदर। अब इसको हल्के आंच पे भूनेंगे और जब तक इसका गोल्डन सा कलर नहीं हो जाता जब तक हमें इसे भूनते रहना है। खोपरा बहुत ही जल्दी से गोल्डन हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे, ज़्यादा हमें भुनना नहीं तो कड़वा हो जाएगा। चलिए अब 1 चम्मच घी का ले लेते हैं हमने। पैन को, जब भी हमने पैन को लिया है और हमने पैन को साफ़ करके लिया है, इसमें घी डाल दिया। अब इसमें गोंद को भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे, सारा एक साथ नहीं डालना है हमें, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। ये देखिए गोंद डाल दिया। हल्के गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का रखा है और हल्की आँच पर अब इसको भूनेंगे। गोंद के बहुत ही फ़ायदे हैं, ये बहुत फ़ायदा देता है गोंद। आप न्यू मदर को भी इसको दे सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से भून रही हूँ मैं इसको और अच्छे से ये फूल जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। गोंद बहुत ही फ़ायदा देता है। ये देखिए चलिए इसको निकाल लेते हैं और जो बचा हुआ है उसको भी हम ऐसे ही भून लेंगे। ये देखिए अगर आप हल्की आंच पे बनाएंगे जलेगा बिल्कुल नहीं और बहुत अच्छे से ये भुन जाएगा, एकदम करारा हो जाएगा। चलिए थोड़ा थोड़ा सा वो डाल देते हैं इसके अंदर और ऐसे करके सारे गोंद को हम भून लेंगे। ये देखिए ये भी भुन चुका है। चलिए अब इसको भी निकाल देते हैं। गोंद भी हमारा सारा अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए सारा गोंद भून लिया हमने। अब इसको साइड पे रख देते हैं। पैन को हम, ये देखिए इस पैन के अंदर हमने 1 चम्मच के करीब घी डाला है और गोंद भूना था हमने तो गोंद हमारा काला नहीं हुआ था, तो इसीलिए घी हमारा साफ़ था। इसी के अंदर हमने घी डालकर अब इसके अंदर हमने ये डाला है 5 मगज़, इसको भून लेंगे। ये देखिए 5 मगज़ जब तक अच्छे से नहीं भून जाते जब तक हमें निकालना नहीं है, ये चटकने लगेंगे भूनते भूनते। ये देखिए कितना अच्छे से भून रहा है।
ये देखिए, इसको डालने से ये भी बहुत ही फ़ायदा देते हैं। ये देखिए मगज़ भी हमारे भुन चुके थे, अब हमने मगज़ भी निकाल लिए हैं। पैन में घी है, इसके अंदर हम 1 चम्मच घी का और डालेंगे। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम छुहारे डाल देंगे। अब हम छुहारों को भूनेंगे। ये देखिए ये सारे छुहारे हमने डाल दिए हैं इसके अंदर और एकदम बारीक बारीक कट करे हैं हमने छुहारों को। अच्छे से इसको भून लेते हैं जब तक अच्छे से ये करारे नहीं हो जाते। इसको भूनते रहना है। जो छुहारों के अंदर नमी होती है वो इस तरीके से भूनने से इसकी सारी नमी ख़त्म हो जाएगी और बन पंजीरी हमारी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए बहुत अच्छे से भून रहेंगे। चलिए ये भी अच्छे से भून चुके हैं, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब 1 चम्मच के करीब घी डालेंगे इसके अंदर और ये देखिए पैन को हमने साफ़ कर लिया था। अब ये घी ख़त्म हो जाएगा, इसमें काजू भून लेंगे। ये देखिए काजू डाल दिए हमने। काजुओं को हमने 1 टुकड़े में से 2 टुकड़े नहीं करे हैं, हमने साबुत काजू रखे हैं और इसको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखा है। काजू हमारे बहुत ही जल्दी से भुन जाएंगे क्योंकि काजू जल्दी से भुन जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से तरीके से भुन रहेंगे। कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से भुने हैं, कलर भी इसका चेंज हो गया, एकदम गोल्डन हो गए हैं और ये एकदम करारे हो जाएंगे। ये देखिए, चलिए अब इसको भी निकाल लेते हैं हम। अच्छे से भुन गए काजू। चलिए सारे काजुओं को निकाल लेते हैं। अब जो काजुओं का घी बचा हुआ है इसके अंदर, इसी में हम घी नहीं डालेंगे, हमने ये बादाम डाल दिए हैं। इतने ही घी में हमारे बादाम अच्छे से भुन जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये जब तक ये चटक नहीं जाते जब तक हमें इसको फ्राई करते रहना है। ये देखिए बीच में से एकदम फट गए हैं बादाम हमारे। ये देखिए अब ये हमने निकाल दिए हैं बादामों को भी। इसी के अंदर हम अखरोट डाल देंगे। अब अखरोटों को भी हम ऐसे भून लेंगे। अखरोट जल्दी से भुन जाते हैं, ये अखरोट जल्दी से भुन जाते हैं। ये देखिए हल्के ही गैस पे हम इसको भी भून रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ये इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। चलिए अखरोट भी हमारे भुन चुके हैं, अब इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए पैन को साफ़ कर दिया था हमने। अब इसके अंदर हम ये 2 चम्मच घी के डाले हैं। अब इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश को भी हम भून लेंगे जब तक अच्छे से ये फूल नहीं जाती, जब तक हम इसको भून लेंगे। इसके अंदर किशमिश के अंदर नमी होती है, ये नमी भी इसकी निकल जाएगी भूनने से। ये देखिए और ये भून के एकदम मोटी मोटी हो जाएगी। थोड़ा सा घी हमने इसमें और डाला है। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा सा आ गया है और एकदम ये फूल सी जा रही है। ये देखिए किशमिश हमारी बहुत अच्छे से फूल रही है। अब इसको निकाल लेते हैं। चलिए किशमिश भी निकाल ली। अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। ये 3 चम्मच के करीब भर के घी डाल दिया है हमने इसके अंदर। घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम सूजी भून लेंगे। ड्राई फ्रूट हमने सब भून लिए हैं। अब इसमें सूजी डाली है। ये 300 ग्राम सूजी है, हम इसके अंदर 300 ग्राम सूजी डाल रहे हैं। हमने 250 ग्राम दिखाई थी, 300 ग्राम हमने पूरी कर ली। 300 ग्राम सूजी डालेंगे इसके अंदर हम और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इसके अंदर। अभी हमें इसको और भूनना है हल्की आंच पे। इसका जितना अच्छा कलर आएगा गोल्डन, उतनी ही अच्छी हमारी बन पंजीरी बन के तैयार होगी। ये देखिए बहुत अच्छे से ये भुन रही है। चलिए सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। देखिए ड्राई फ्रूट भी हमारे बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं। हमने सारे ड्राई फ्रूटों को भून लिया था। ये देखिए ये गोंद भी देखिए हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए एकदम करारा है। अब एक जार में कर लेंगे इसको मिक्सी के और इसको पीस लेंगे। और हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसको दरदरा रखना है हमें। अगर आप चाहो तो इसको कूट भी सकते हो गिलास में डालकर। चलिए अब इसको पीस लेते हैं। ये देखिए दरदरी सी पीस ली है हमने ये गोंद। ये देखिए कितना दरदरा रखा है हमने, इसको ज़्यादा महीन नहीं करा है। चलिए अब इसको चीनी को ही पीस लेते हैं। ये 1 कप चीनी है। 1 कप चीनी को भी हम बारीक फाइन पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए ये भी हमने पीस ली है और जो बची हुई चीनी है उसको हमने साबुत डालना है। ये देखिए चलिए इसको साइड में रख देते हैं। अब ये भी हमारी ठंडी हो गई है। इसे बड़ी परात में कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने इसमें सूजी डाली है। सूजी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। अभी सारी सूजी इसमें डाल लेंगे और जब तक ये मिश्रण ठंडा नहीं हो जाए जब तक आप डालना मत बिल्कुल भी, नहीं तो चीनी इसके अंदर जो ने पीसी है वो मेल्ट हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे किशमिश। देखिए किशमिश भी ठंडी हो गई है। इसको मिक्स कर लेते हैं।
ये बहुत ही अच्छी बनेगी। आप हमारे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसके अंदर खाने में। आप इसको 1 से 2 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हो। देखिए अब हमने इसके अंदर गोंद भी डाल दिया है। ये सारा गोंद डाल देंगे इसके अंदर। और गोंद तो बहुत ही फ़ायदा देता है, ये हड्डियों को, ये सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदा देंगी, दिमाग को भी। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें जो ये लम्स होंगे ये सारे निकल जाएंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चलिए बीबी हमने मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट थे सब ठंडे हो चुके हैं, ये भी डाल देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए खसखस का कलर भी कितना अच्छा आया है। सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरीके से भूनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे भुना है सारे हमने ड्राई फ्रूट। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने सारे मिक्स कर लिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर जो चीनी हमने रखी हुई है, जो बिना पिसी हुई चीनी है, वो डालेंगे हम। इसमें साबुत चीनी डालेंगे, इसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगेगा जब इसके अंदर हम डालेंगे, और ये खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी चीनी। ये देखिए ये जो 1.5 कप चीनी हमने ली है, ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के हिसाब से ली है। आप बिल्कुल इसको 1.5 कप डालेंगे तो मीठा बिल्कुल सही रहेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने जो चीनी पीसी है इसको डालेंगे। ये सारी चीनी इसी में ही जाएगी जो हमने पीस रखी है, इसी में से बचाएंगे बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बिल्कुल मीठा सही रहेगा। अगर आपको और ज़्यादा मीठा रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सारे ड्राई फ्रूटों की इसमें से। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हमने 1 चम्मच सौंठ डाला है। ये देखिए ये सौंठ बड़ा फ़ायदा देगी। आप इसमें दखनी मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये देखिए चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। बन पंजीरी की रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। एकदम ज़बरदस्त सी रेसिपी है, धमाकेदार है। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। ये देखिए देखने से भी कितनी अच्छी लग रही है। सारे ड्राई फ्रूट एकदम साबुत डाले हमने। ये क्रंची क्रंची से ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लेकर आऊँगी एक न्यू सिंपल सी आसान सी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।